नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं कि CISF में फायरमैन के कुल कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसका अंतिम तिथि क्या है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में इसको देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आरक्षक अग्नि पुरुष की भर्ती 2024 यानी कि फायरमैन मेल की भर्ती की जाएगी 2024 में, उससे संबंधित यह नोटिस है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तारीख यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भराना स्टार्ट होगा, तो 31/8/2024 से, यानी कि 31 अगस्त 2024 से आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका अंतिम तिथि है, यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम तारीख, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2024 फॉर्म भरने का। यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में लेवल 3 के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी लेवल है, तो 3 के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें भारतीय पुरुष नागरिक ही अप्लीकेशन कर सकते हैं। कौन अप्लीकेशन कर सकते हैं, तो भारतीय पुरुष नागरिक अप्लीकेशन कर सकते हैं। आगे हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, मानक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा और चिकित्सक परीक्षा, पुनर्विलोकन चिकित्सा परीक्षा के निर्धारित आयोजित किया जाएगा। यानी कि यह सब आपको क्या है, चयन की प्रक्रिया है। चयन के लिए आपको इतनी प्रक्रिया से क्या होगा, गुजरना पड़ेगा। OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगी। यानी कि आपको OMR आधारित या CBT जो एग्ज़ाम होगा आपको केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगी। आगे हम लोग इससे जुड़े हुई और सारी बातें को देखते हैं। भर्ती के किसी भी चरण में प्रवेश पत्र जारी किया जाना पद पर अंतिम चयन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेतनमान पे लेवल 3 है, जो 21,700 से लेके 69,100 तक का है। राष्ट्रीयता नागरिकता, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। केवल भारतीय नागरिक ही क्या कर सकते हैं, इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी केवल भारतीय नागरिक को ही फॉर्म भरने का इसमें क्या की गई है कि प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेट वाइज और जो है ना राज्य वाइज यहाँ पर वैकेंसी है कि कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी जो है ना आपको 1130 है। सभी राज्यों में मिलाकर टोटल वैकेंसी कितना है, 1130 है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है और शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यताएं की बात यहाँ पर की गई है, तो देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक अर्हता, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अथवा उसे पहले में विज्ञान विषय के साथ मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। अगर आप साइंस के साथ इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आप ISC किए हुए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं विज्ञान के साथ। आगे बताया जा रहा है आयु सीमा 30/9/2024 को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म जो है ना 1/10/2001 से लेकर के 30/9/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म 30 सितंबर 2006 के बाद है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जो है ना 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी कि OBC को अति पिछड़ा वर्ग को इसमें 3 वर्ष का छूट दिया गया है। OBC को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक को भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी में एज लिमिट में छूट की बात की गई है। SC ST को 5 वर्ष का छूट है और OBC को 3 वर्ष का छूट है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो है ना चयन की आगे की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित बातें बताई गई है। आवेदन करने की बात बताई गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आपको आवेदन शुल्क कितना है, 100 रुपया मात्र है। यानी कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, तो 100 रुपया लगने वाला है। और क्या है कि अंतिम तिथि क्या है एप्लीकेशन का, तो अंतिम तिथि आपको 30 सितंबर 2024 है। यानी कि लास्ट डेट फॉर्म भरने का 30 सितंबर 2024 है। आगे हम लोग देखते हैं आवेदन पत्र में सुधार के लिए विंडो। अगर आपका एप्लीकेशन में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है तो आप 10/10 से लेकर 12/10 के बीच में सुधार कर सकते हैं। यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कर सकते हैं कि सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा में प्रवेश, वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के जवाब में अंतिम तिथि और समय तक आवेदन करेंगे, जिनके आवेदन अंतिम रूप से स्वीकार
कर लिया जाएगा। वे सभी अधिसूचना के नियम शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं तो अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उनको पीटी पीएचटी दस्तावेज सत्यापन के बुलाने के लिए ई प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपका फॉर्म सही स्कूटनी आपका फॉर्म सही होगा और स्कूटनी में आप पास कर जाते हैं तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया की बात की गई है। भर्ती की प्रक्रिया में बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी यह मानक परीक्षा है और पीएचटी दस्तावेज सत्यापन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित इसमें बताई गई है कि आपको उस समय लाना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंट है, इसका डिटेल्स इसमें बताया गया है। आगे बताया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरा करना है। 24 मिनट में कितना दौड़ना है, तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है। आपको जो है ना हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसके बाद जो है ना कुछ कैटेगरी के हाइट में यहाँ पर छूट भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के हाइट में जो है ना छूट दिया गया है। हिमालय क्षेत्र के, हिमाचल प्रदेश के, कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखा लोगों को हाइट में क्या किया है, छूट दिया गया है। दस्तावेज सत्यापन की बात किया गया है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है ना आपको जारी अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। उसके बाद जो भी सारा डॉक्यूमेंट इसमें सारा डॉक्यूमेंट का इसमें क्या किया गया है, आपको चर्चा किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि OMR कंप्यूटर आधारित CBT मोड के तहत लिखित परीक्षा। तो आपको लिखित परीक्षा की बात की गई है जो 100 अंकों के होंगे और 100 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और टोटल नंबर कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर देख रहे हो उसकी सिलेबस की बात की गई है कि सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि भाग ए में आपको क्या है, रीजनिंग है जो 25 प्रश्न होंगे और 25 नंबर के होंगे। और परीक्षा की टोटल अवधि 120 मिनट यानी कि 1 घंटा 20 मिनट है। परीक्षा की टोटल अवधि कितना है, तो आपको जो है ना 2 घंटा है। परीक्षा की टोटल अवधि 2 घंटा है यानी कि 120 मिनट है। परीक्षा की टोटल अवधि 120 मिनट है यानी कि 2 घंटा है। भाग ए में आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति है, 25 प्रश्न 25 नंबर के। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं भाग बी में जो है ना आपका समान ज्ञान और जागरूकता है, ये भी 25 प्रश्न है 25 नंबर के। आपको भाग सी में देख रहे हैं, भाग सी में आपको प्रारंभिक गणित है, क्या है, प्रारंभिक गणित है जो 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के है। भाग सी में आपका क्या है, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। भाग डी में आपका क्या है, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है जो 25 क्वेश्चन है और 25 नंबर के। तो यह आपका एग्जाम से संबंधित पैटर्न था और सिलेबस था। लिखित परीक्षा OMR CBT प्रश्न बारहवीं कक्षा के विज्ञान स्तर के होंगे। यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा जो होगा ना आपको क्या है कि 12वीं कक्षा के स्तर के होंगे और विज्ञान के स्तर के ही होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसमें डिटेल्स और क्या बताया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं चयन की प्रक्रिया, चयन का तरीका बताया गया है कि लिखित परीक्षा में यहाँ पर देख रहे हैं लिखित परीक्षा OMR CBT अर्हता प्राप्त करने तथा अगले चरण में प्रवेश हेतु अंकों का न्यूनतम प्रतिशत इस प्रकार है। अनारक्षित EWS भूतपूर्व सैनिक 35%। इसके बाद जो है ना अनुसूचित जाति जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग को 33% नंबर लाना अनिवार्य है, अहरक अंक लाना जरूरी है। इसके बाद जो है ना मेरिट लिस्ट की बात की गई है, मेरिट टाई होने की बात की गई है। तो ये सारे इसमें डिटेल्स है दोस्त। अगर आप इंटर पास है और आपको जो है ना फिजिकल अच्छा है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। धन्यवाद।